नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। पढ़ने चलिए, आज सीजी रिवर सिस्टम देखना है ना। छत्तीसगढ़ का रिवर सिस्टम, जैसे इंडिया में रिवर सिस्टम है वैसे ही पर्टिकुलरली छत्तीसगढ़ स्टेट का देखेंगे। छत्तीसगढ़ नदी अफवाह तंत्र, चूंकि इंग्लिश मीडियम वाला पार्ट है तो पूरा इंग्लिश में कंटेंट रहेगा। अभी ड्रेनेज सिस्टम इन छत्तीसगढ़, देखो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन इसको काफ़ी इजी वे में प्रेजेंट किया हूँ मैं, है ना। 5 अलग अलग ड्रेनेज सिस्टम पढ़ना है और हर एक रिवर का अपना एक ट्रिब्यूटरीज है, हर एक नदी की अपनी एक सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। हर एक रिवर का अपना एक ट्रिब्यूटरीज है और उस ट्रिब्यूटरीज की फिर से और ट्रिब्यूटरीज होंगी। तो कौन सी नदी की कितनी ट्रिब्यूटरीज, कौन सी रिवर की कितने ट्रिब्यूटरीज हो गए, फिर उसका ओरिजिन कहाँ हो गया, कहाँ जाके मिलेंगे, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, ठीक है। तो उसको मैं काफ़ी ईजी वे में प्रेजेंट करने का प्रयास किया हूँ। तो पहले सुनने का प्रयास करना, ठीक है, पहले सुनना समझना और उसके बाद सारी चीज़ें तो लिखी हुई है ना। चलो क्या होता है टॉपिक देखते हैं। सबसे पहले तो ये चीज समझ लेते हैं ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, ठीक। ड्रेनेज सिस्टम, जैसे देखो ये कोई रिवर फ्लो हो रही है। अब ये रिवर अकेले तो फ्लो नहीं होगी, आप लोग देखे होंगे कि इस नदी में, इस रिवर में कोई और रिवर आके मिल रही थी होगी, ऐसे, ठीक है। फिर ये जो रिवर में ये रिवर मिल रही है, इस रिवर में कोई और इसको आके अपना पानी देती होगी, ठीक। ये लो, हो सकता है उस रिवर में और छोटी छोटी नदियां आके मिलती होंगी। तो ये जो पूरा सिस्टम है, इसी सिस्टम को क्या कह लेते हैं, रिवर ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। इस पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं, रिवर ड्रेनेज सिस्टम, नदी अफवाह तंत्र हिंदी में, ठीक है। रिवर ड्रेनेज सिस्टम, ये पूरा सिस्टम है। ये एक मेन रिवर हो गए और उसी के नाम पे उस रिवर सिस्टम का नाम रख देते हैं। तो ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, रिवर ड्रेनेज सिस्टम। तो ये पूरा ये जो एरिया कवर कराएगा, ये किसके अंतर्गत आएगा, उस पर्टिकुलर रिवर ड्रेनेज सिस्टम के अंतर्गत आएगा, है ना। अब छत्तीसगढ़ में बेसिकली 5 और इंपॉर्टेंट 5 रिवर ड्रेनेज सिस्टम है, बड़े 5 रिवर सिस्टम। कौन कौन से ड्रेनेज सिस्टम है छत्तीसगढ़ में वो देखते हैं। ये छत्तीसगढ़ का पार्ट, टोटल 5 रिवर सिस्टम है। तो सबसे बड़ा रिवर सिस्टम है महानदी, महानदी रिवर ड्रेनेज सिस्टम, ठीक। तो मैं खाली महानदी लिख रहा हूँ, महानदी रिवर ड्रेनेज सिस्टम। तो महानदी रिवर ड्रेनेज सिस्टम, चलो लिख ही देते हैं, महानदी रिवर ड्रेनेज सिस्टम। दूसरा जो बड़ा है वो कौन सा है, गोदावरी, गोदावरी रिवर सिस्टम। तीसरा आपको देखने को मिलेगा सोन ऑब्लिक गंगा। ये दोनों अलग अलग नदी है, कभी उसको सोन बोल दिया जाता है, कभी उसको गंगा कहा जाता है। तो सोन या गंगा रिवर सिस्टम। चौथा एक मिलेगा आपको ब्राह्मणी, ब्राह्मणी रिवर सिस्टम। और लास्ट मिलेगा आपको नर्मदा रिवर सिस्टम, नर्मदा अफवाह तंत्र, नर्मदा रिवर सिस्टम, ठीक है। तो जो महानदी रिवर सिस्टम है वो टोटल छत्तीसगढ़ को अगर हम 100% माने, छत्तीसगढ़ का जो एरिया है उसको 100% माने, तो महानदी अकेले 56.15% कवर कर लेता है। 56.15% रिवर सिस्टम किसका है, महानदी रिवर ड्रेनेज सिस्टम का है। ये 56.15% कवर कर लेता है। गोदावरी की बात की जाए तो गोदावरी रिवर 28.64% कवर करता है पूरे। अगर छत्तीसगढ़ का एरिया को हम 100% माने तब की स्थिति बता रहा हूँ। सोन या गंगा अगर पूछा जाए तो ये कितना है, 13.63%, और ब्राह्मणी 1.03%, नर्मदा 0.55%, 0.55%। तो सर क्या इस परसेंटेज को याद रखना है? हाँ, ये एज इट इज आपको फिगर याद होने चाहिए। 56.15, 28.64, 13.63, 1.03 और 0.55।
ठीक है, तो ये 5 रिवर सिस्टम है, ये पांचों का चार्ट बना हुआ है, आप इसको देख के याद कर सकते हैं। जहाँ पे नोट डाउन करने बोलूँगा वहाँ पे नोट डाउन करना, बाकी तो नोट्स में अवेलेबल है। ठीक है, तो देखिए महानदी, गोदावरी, सोनगंगा, सोन या फिर गंगा या सोनगंगा एक साथ बोल सकते हो, ब्राह्मणी और नर्मदा। याद करना काफी आसान है, देखो पहली बार बस फिगर देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। ये 0.55 है, मतलब आधा, लगभग आधा का डबल 1। ठीक है, फिर ये 13 है, 13.63 मतलब लगभग 14 हो गया, 14 का डबल 28, 28 का डबल 56, 56। ठीक है, तो ये फिगर एक बार देखोगे याद कर सकते हो। तो अगर मैं पूछूं कि सबसे बड़ा रिवर सिस्टम कौन सा है छत्तीसगढ़ का, तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रिवर सिस्टम कौन सा है? महानदी 56.15% के साथ। ठीक है, फिर गोदावरी, फिर सोनगंगा, ब्राह्मणी और नर्मदा। ऐसे आप असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर पूछे तो आप जमा सकते हो। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा? महानदी, उसके बाद गोदावरी, उसके बाद सोनगंगा और सो ऑन। सबसे छोटा पूछे तो नर्मदा, सबसे बड़ा 56.5। और कभी कभार यह डायरेक्शन पूछता है, डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो मैं डायरेक्शन अगर बताऊं, ये अगर इसको छत्तीसगढ़ मानो आप, तो जो नर्मदा रिवर है वो आपको मिलेगा वेस्ट साइड में, यहाँ पे ये नर्मदा। ठीक, सोनगंगा जो रिवर सिस्टम है वो आपको ऊपर साइड मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सोनगंगा, मतलब नॉर्थर्न साइड हो गया। जो ब्राह्मणी रिवर सिस्टम है यहाँ पे मिलेगा आपको नॉर्थ ईस्ट में, ब्राह्मणी। महानदी पूरा बीच वाला पोर्शन कवर करता है, महानदी। और जो गोदावरी है, उस गोदावरी का जो क्षेत्र है, एरिया है गोदावरी, वो साउथ पार्ट है। तो अगर डायरेक्शन की बात की जाए कि ये किस डायरेक्शन में है, तो आपको बताना है महानदी रिवर सिस्टम कहाँ पे? मिडिल में है, मिडिल छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे पूछा है? तो मिडिल छत्तीसगढ़ में। गोदावरी की बात की जाए तो गोदावरी कहाँ है? साउथ छत्तीसगढ़ में, साउथ में। ठीक, सोनगंगा की बात की जाए तो ये नॉर्दर्न साइड में है, नॉर्दर्न साइड में। ब्राह्मणी की बात की जाए तो ब्राह्मणी नॉर्थ ईस्ट, ये नॉर्थ और इधर ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट साइड में है। नॉर्थ ईस्ट में। नर्मदा, नर्मदा जो है वो वेस्ट साइड में है। ठीक है, नर्मदा कहाँ पे? वेस्ट साइड। ये तो ये डायरेक्शन पूछे। ठीक है, तो अगर मैं पूछूं कि महानदी रिवर सिस्टम किस साइड फ्लो हो रहा है तो कहाँ बताओगे? गलत। किस साइड फ्लो हो रहा है नहीं, कहाँ पे है। ठीक है, कहाँ पे अवस्थित है, कहाँ पे सिचुएटेड है, वो अलग क्वेश्चन है। और किधर फ्लो हो रहा है, किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, वो अलग क्वेश्चन है। तो अभी हम बात करें किस डायरेक्शन में है, उसकी बात करें, कहाँ सिचुएटेड है। तो ये मिडिल छत्तीसगढ़ में, मतलब प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़, प्लेन मतलब मैदान। छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग में महानदी तंत्र पूरा कवर करता है। नॉर्दर्न साइड सोन, नॉर्थ ईस्ट में ब्राह्मणी, साउथ में गोदावरी, वेस्ट में नर्मदा। ये 5 अलग अलग और 5 अलग अलग डायरेक्शन देखे। फ्लो किधर हो रहा है देखो, इसका लोकेशन तो नॉर्थ ईस्ट है, लेकिन ये फ्लो होता है इस तरफ। अब ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? ये साउथ और ये ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट में, बट फ्लो होता है साउथ ईस्ट में। मतलब इधर जितने भी रिवर्स है ना, ये रिवर इस तरफ फ्लो कर जाती है, उड़ीसा साइड। ठीक, तो इसका फ्लो अगर पूछा जाए तो फिर वो साउथ ईस्ट। ठीक है, तो ये मिडिल छत्तीसगढ़ में तो है। यहाँ से जो रिवर्स निकलती है ना, ज्यादातर ईस्ट में फ्लो होती है, यहाँ ये उड़ीसा तरफ चले जाती है। तो इसका फ्लो अगर पूछा जाए, इसका फ्लो किधर है? ईस्टर्न साइड है। गोदावरी का फ्लो पूछा जाए तो ज्यादातर नीचे साउथ साइड फ्लो होती है। ठीक है, और वैसे ही अगर सोनगंगा का बात की जाए तो ये ऊपर में है और ऊपर में ही फ्लो हो जाता है। नर्मदा का पश्चिम साइड, ब्राह्मणी का साउथ ईस्ट में। ठीक है, तो ये मेजर आपको एक चार्ट याद रखना है। अब मैं एक एक रिवर सिस्टम को ना पकड़ते हुए सभी रिवर सिस्टम को एक साथ पकड़ूंगा और उसके अंतर्गत जितने भी ट्रिब्यूटरीज हैं चार्ट के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले छोटे से शुरुआत करता हूँ, नर्मदा से। नर्मदा किसी लड़की का नाम लग रहा है, नर्मदा लड़की का नाम लग रहा है। ठीक है, तो नर्मदा रिवर सिस्टम में सिर्फ 2 ही नदी हैं, उसको याद रखना। नर्मदा रिवर सिस्टम में 2 ही रिवर है, एक ताड़ा और दूसरा बंजर। 2 ही रिवर है, ताड़ा और बंजर। तो इसको कैसे याद कर लिया? जैसे बोलते हैं नर्मदा, नर्मदा को तड़ से बजा दे, मार दे, मारने पीटने को बजाना बोलते हैं। तो नर्मदा को कैसे बजाना है? तड़ से। जैसे झापड़ मारते तो आवाज आता है तड़ से, तो ऐसे नर्मदा को कैसे बजाना है? तड़ से। तो तड़ से रखना ताड़ा, बजाने से रखना बंजर।
ठीक है, या नर्मदा ताड़ रहे हैं, जैसा आपको रिलेट करना हो वैसा कर सकते हो। नर्मदा को तट से बजाना है ताड़ा या फिर बंजर। ये दोनों जो रिवर है वो कवर्धा से निकलते हैं। हालांकि जो ओरिजिनेशन है वो बाद में देखेंगे, फिलहाल मैं जो उसके ट्रिब्यूटरीज हैं वो याद करना चाह रहा हूँ। तो नर्मदा रिवर सिस्टम में दो आती हैं, एक ताड़ा और एक बंजर। ठीक है, दोनों वेस्टर्न साइड फ्लो होती हैं और ये दोनों कहाँ से निकलते हैं पूछने से, तो कवर्धा। कवर्धा का अभी नाम चेंज हो गया, कबीरधाम हो गया, बट आम बोलचाल की भाषा में उसको अभी भी हम कवर्धा ही बोलते हैं। ठीक है, तो कबीरधाम से ये दोनों नदियां निकलती है, ताड़ा और बंजर। तो नर्मदा रिवर सिस्टम में ध्यान रहेगा कौन कौन से, ताड़ा और बंजर। ठीक है, दूसरा अगर बात की जाए ब्राह्मणी, ये छोटे से बड़ा लेकर चल रहा हूं मैं। तो ब्राह्मणी रिवर सिस्टम के अंतर्गत भी दो रिवर हैं। इतने कम रिवर क्यों, क्योंकि इसका एरिया भी कम है, देखोगे तुम। पहला रिवर है शंख और दूसरा कोयल। ये जसपुर छत्तीसगढ़ से निकलती है और ये कोयल जो है झारखंड से। फिलहाल सिर्फ रिवर की बात करेंगे, कौन कौन से रिवर कौन से रिवर सिस्टम में आते हैं। तो ब्राह्मणी रिवर सिस्टम में कौन सा, एक शंख दूसरा कोयल, एक शंख दूसरा कोयल, ये क्लियर। तो नर्मदा रिवर सिस्टम में नर्मदा को तट से बजा दिए करके ताड़ा और बंजर याद कर लिए। ब्राह्मणी रिवर सिस्टम में शंख और कोयल से याद कर लिए, ब्राह्मणी में शंख और कोयल। ठीक है, ब्राह्मणी में शंख और कोयल याद रह जाएगा। देखो कोयल एक पूजनी भी हो जाता है, ब्राह्मण भगवान से रिलेट कर सकते हो, ब्राह्मण से। और शंख बजाने का काम भी पंडित पूजा पाठ पूजा करते हैं ब्राह्मण लोग, तो ब्राह्मणी वहां से रिलेट कर सकते हो, शंख और कोयल, ये आपस में रिलेट हो जाएगा। ठीक है, अब चलो चलते हैं तीसरे रिवर सिस्टम में। छोटे से बड़ा देख रहे हैं, सोन रिवर सिस्टम या फिर उसको गंगा रिवर सिस्टम बोलते हैं, सोन या फिर गंगा रिवर सिस्टम। अब इसको कैसे याद कर लिया, सोन गंगा। अब मैं जिस लोकेशन में हूँ आसपास चरोदा नाम का एरिया है। अब ऑनलाइन जो यहाँ भिलाई में नहीं रह रहे हो नहीं जानते होंगे, बट चरोदा नाम का एरिया, और चरोदा में एक जी केबिन करके जगह है। ठीक है, चरोदा में जी केबिन है। ठीक है, तो चरोदा में र आ रहा है तो र से एक आर कर लेना, और जी केबिन, जी केबिन याद रहेगा, चरोदा जी केबिन। तो ये एरिया से मैं ऐसा कोड बना लिया हूँ चरोदा में। ठीक है, चरोदा र और जी केबिन, हालांकि र दूसरे तरीके से रिलेट किया था, बट ठीक है, जी केबिन याद रहेगा और ये आर। तो आर से याद रखना सोनगंगा रिवर के अंतर्गत कौन कौन सी रिवर्स आती हैं। आर से याद रखेगा रिहंद, जी से याद रखना गोपद, के से याद रखोगे कन्हार, KNHAR कन्हार। ठीक है, बी से याद रखना है आपको बनास, और एन से याद रखना है आपको नेयूर। ठीक, रिहंद, गोपद, कन्हार, बनास और नेयूर। ठीक, ये 5 रिवर आपको याद रखना है किसके अंतर्गत, तो सोन ऑब्लिक गंगा रिवर सिस्टम के अंतर्गत। चरोदा जी केबिन करके याद रखना है, आर से रिहंद, जी से गोपद, के से कन्हार, बी से बनास, एन से नेयूर, ये 5 याद रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं गोदावरी रिवर सिस्टम पे। गोदावरी रिवर सिस्टम में मेजरली 3 रिवर आपको देखने को मिलेंगे और हमको पढ़ना है। एक इंद्रावती जो साउथ छत्तीसगढ़ की फेमस रिवर है, इंद्रावती। दूसरा मिलेगा आपको शबरी, और तीसरा मिलेगा बाघ, बाघ रिवर। 3 रिवर है। 3 रिवर से हमको इसमें इंद्रावती को डिटेल में पढ़ना है। इंद्रावती काफी बड़ी रिवर है। ठीक है, तो इंद्रावती के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। तो इंद्रावती के बारे में अभी फिलहाल देख रहे हैं। ठीक, तो ये आपका इंद्रावती, इंद्रावती रिवर। अब यहाँ से जो रिवर हम लोग देखना चालू करेंगे, ट्रिब्यूटरीज तो देखेंगे उसके अंदर कौन से रिवर्स आ रहे हैं, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि वो नॉर्थ से फ्लो होकर आ रही है कि साउथ से फ्लो होकर, मतलब उत्तर से प्रभावित हो रही है कि दक्षिण से प्रभावित हो रही है। उत्तर की सहायक नदियां हैं कि दक्षिण की सहायक नदियां। तो नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरीज, साउदर्न ट्रिब्यूटरीज, ये हम उसको दोनों में क्लासीफाई करेंगे। तो ऊपर जो इंद्रावती में नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरीज हैं, नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरीज मतलब जो नॉर्थ से आकर मिल रही है। ठीक है, तो नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरीज कैसे याद रखना, कोटरी, निब्रा, गुड्रा, बोर्डिंग और नारंगी। अब ये पूरा साउथ इंडियन टाइप का नाम लग रहा है। ठीक है, कोटरी, निब्रा, गुड्रा, बोर्डिंग, नारंगी। ठीक है, और राइम कर रहा है, रा 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 सब में आ रहा है। तो इसको राइम से याद करोगे ना तो इजीली याद हो जाएगा। कोटरी, निब्रा, गुड्रा, बोर्डिंग, नारंगी। आर है, आर और एन मेरा दोनों एक जैसा ही दिखता है। कोटरी, निब्रा, गुड्रा, बोर्डिंग और नारंगी। तो रा 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 से है कोटरी, निब्रा, गुड्रा, बोर्डिंग और नारंगी। इसको लाइन से याद रखना है ना। और नीचे से अगर देखा जाए
तो नीचे से आपको याद रखना डंकनी शंखनी, ये भी राइम से याद हो जाएगा, डंकनी शंखनी, डंकनी शंखनी, चिंतावागु तालपेरू, ये साउथ छत्तीसगढ़ में लोकेटेड है, सिचुएटेड है, और नाम भी कैसा लग रहा है, चिंतावागु तालपेरू। कैसे यामिनी, लग रहा है कि नहीं लग रहा, साउथ इंडियन ठीक है। तो डंकनी शंखनी चिंतावागु तालपेरू, ये साउदर्न ट्रिब्यूटरीज हो गई, ये इंद्रावती रिवर सिस्टम, और इसके ऊपर से आकर मिलने वाली नदियां, ऊपर से मतलब नॉर्थ से। तो नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हो गई, कोटरी, निब्रा, गुड्रा, बोर्डिंग, नारंगी। नीचे से डंकनी शंखनी चिंतावागु तालपेरू, ये ठीक है, 4 रिवर याद रहेगा, डंकनी शंखनी चिंतावागु तालपेरू ठीक है। अभी इसका ओरिजिनेशन नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो बहुत ज्यादा हौच-पौच हो जाएगा। अभी फिलहाल रिवर सिस्टम के अंदर कौन कौन से रिवर हैं वो देख रहे हैं, और किसी का अगर जरूरत होगा हमको पढ़ने का कि वो नॉर्दर्न से आ रहा है कि साउदर्न से आ रहा है, तो उसको भी कवर कर लेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने देखा नर्मदा अफवाह तंत्र, नर्मदा रिवर सिस्टम। नर्मदा रिवर सिस्टम के अंतर्गत 2 रिवर्स मिलेंगे आपको मेजरली, पहला ताड़ा और दूसरा बंजर। कैसे याद किए, नर्मदा को तड़ से बजा दिए, तड़ से बजा दिए, तड़ से याद रखना ताड़ा, बजाने से याद रखना बंजर। दूसरा ब्राह्मणी देखे तो ब्राह्मण से उसको रिलेट कर सकते हो, ब्राह्मण पाठ पूजा कर रहा है, पाठ पूजा कर रहा है मतलब शंख बजा रहा है, तो शंख रिवर। और दूसरा कोयल, ठीक है, कोयल भी पूजनी होती है, तो कोयल और शंख दोनों वहां से रिलेट कर सकते हैं। फिर तीसरा हम आए सोन और गंगा रिवर सिस्टम में, तो उसमें चरोदा जी के बिन करके एक जगह है हमारे आसपास में भिलाई तीन के, तो वहां से मैंने रिलेट करिए। तो चरोदा में र निकाल लिए, र से रिहंद, आर से रिहंद, फिर जी के बिन, उसका स्पेलिंग GKBN, जी के बिन, जी से गोपद, के से कन्हार, बी से बनास, और ना से न्योर, एन से न्योर। तो ये रिवर हो गया। उसके बाद गोदावरी रिवर सिस्टम में, इसमें कोई निमोनिक कोड नहीं बना, ये इजिली याद हो जा रहा है राइम करते हुए, कोटरी, निब्रा, गुड्रा, बोर्डिंग और नारंगी। नीचे अगर आप देखोगे तो डंकनी शंखनी चिंतावागु और तालपेरू, ठीक है, ये क्लियर है। ठीक। अब उसके बाद आते हैं हम सबसे बड़े रिवर सिस्टम पे, महानदी रिवर सिस्टम, महानदी रिवर सिस्टम। अब इसके अंतर्गत काफी सारी नदियां हैं, और इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि नॉर्थ से आकर मिल रही हैं कि साउथ से आकर मिल रही हैं, तो इसको भी हम जमाएंगे नॉर्दर्न और साउदर्न ट्रिब्यूटरीज में। तो नॉर्थ से आकर मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, तो उसके लिए एक कोड बना लिया हूं, एक सुबह महानदी गए, जैसे हम जा रहे हैं फोटो खिंचाने, ठीक है, घूमने फिरने, या सुबह सुबह और किसी पर्पज से अगर जा रहे होंगे, तो कहाँ जाना है, एक सुबह जाना है, कहाँ, महानदी में। कहाँ जाना है, महानदी में, तो एक सुबह महानदी गए, महानदी का एम, एक सुबह कोई ऐसे ही स्पेलिंग लिखना, EKSBH और M, एक सुबह महानदी गए, ठीक है। तो सुबह, ये जो ट्रिक है, ये कोड है, ये नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरीज का कोड है, मतलब जितने भी ये रिवर्स हैं कहाँ से आके मिलेंगी, नॉर्थ से आके मिलेंगी। तो ई से याद रखिएगा ईब, सबसे पहले ई से याद रखना ईब रिवर, फिर के से आपको याद रखना है केलो, एच से याद रखना है शिवनाथ, एच से क्या याद रखोगे, शिवनाथ, बी से याद रखना है बोरई, एच से आपका आएगा हसदेव, और एम से याद रखना आपको मांड, एम से क्या याद रखोगे, मांड में ईब, केलो, शिवनाथ, बोरई, हसदेव और मांड। एक सुबह महानदी गए से याद रख सकते हो, एक सुबह महानदी गए, ये महानदी रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरीज हैं, और किस तरफ से ट्रिब्यूटरीज हैं, तो नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरीज हैं। ई से एक सुबह महानदी गए, ई से ईब, के से केलो, एस से शिवनाथ, बी से बुरई, एच से हसदेव और एम से मांड नदी, ठीक है। उसके बाद साउदर्न ट्रिब्यूटरीज बात करें तो साउदर्न ट्रिब्यूटरीज का कोड है DSLR लेके जाएंगे। अब वही महानदी में आप फोटो खिंचाने गए, सुबह कुछ और पर्पज से गए, और शाम में क्या करने जा रहे हो, फोटो खिंचाने जा रहे हो, तो फोटो खिंचाने जाओगे तो DSLR में अच्छा फोटो आता है, तो DSLR लेके जाएंगे, ठीक है, DSLR लेके जाएंगे। तो इसको निमोनिक कोड में ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, DSLR लेके जाएंगे, L के जाएंगे, ठीक है, DSLR लेकर जाएंगे, DSLR लेके जाएंगे, और वहां जाके क्या करेंगे, तेल लगाएंगे, ठीक है, क्या लगाएंगे, तेल लगाएंगे, कहाँ, सर के बाल में, ठीक है। तो DSLR लेके जाएंगे, तेल लगाएंगे कहाँ, सर के बाल में, ठीक है। तो वहां से सब कोड बना हुआ है। तो देखते हैं साउदर्न ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं। तो डी से याद रखिएगा दूध नदी, दूध रिवर, दूध रिवर। एस से याद रखना, एस से 3 आपको मिलेंगे, 3 नदी मिलेंगे लाइन से, सिलियारी, सूखा, सोंडूर, सिलियारी, सूखा,
और सोंडूर। एस से आप 3 नाम याद रख सकते हो, सिलियारी, सूखा और सोंडूर। ठीक है, उसके बाद DSLR। एल से आपका आएगा लात रिवर। ठीक है, एल से कौन सा, लात रिवर। ठीक है, आर से देखो, आर से डायरेक्टली तो कोई जुड़ा नहीं, पैरी नदी एक मिलता है आपको, पैरी नदी, तो पैरी का लास्ट का आर वो ले लिया मैं, पैरी, पैर, र। ठीक, तो जरूरी नहीं शुरुआत का निमोनिक हो, बैक साइड भी निमोनिक होता है, तो आर से याद रखना पैरी, पैरी रिवर, पैरी रिवर। फिर लेकर, इसका कोई मतलब नहीं है, बस उसको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए मैंने जोड़ दिया। लेकर जाएंगे, तो जाएंगे का जे से जोक रिवर है, जोक रिवर। जैसे क्या मिलेगा आपको, जोक रिवर। ठीक, DSLR लेके जाएंगे और तेल लगाएंगे कहाँ, सर के बाल में। ठीक है, तो तेल से याद रखना तेल रिवर। ठीक है, सर से याद रखना सुरंगी। अलग अलग रिवर है, सुरंगी अलग है, सुरही अलग है, ठीक, सारंगी अलग है, 3 मिलते जुलते नाम है। ये कौन सा रिवर है, सुरंगी। सारंगी अलग है, सुरही अलग है। ठीक है, ये कौन सा है, सुरंगी नाम। ठीक, तो तेल लगाएंगे सर के बाल में, तो सर से याद रखना सुरंगी, और बाल से रखना बलमदेही रिवर, बलमदेही, बलमदेही रिवर। तो ये महानदी की ट्रिब्यूटरीज थी। एक सुबह महानदी गए करके ऊपर से नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरीज याद कर लिए, एक सुबह महानदी गए ईब, केलो, शिवनाथ, बोरई, हसदेव और मान। साउदर्न ट्रिब्यूटरीज अगर देखे थे तो DSLR लेके जाएंगे और क्या करेंगे, तेल लगाएंगे सर के बाल में, तो DSLR, डी दूध, एस सिलियारी सूखा सोंडूर, एल से लात, र से पैरी कर लेना, आर से पैरी, और लेकर वाला कुछ मतलब नहीं है, जे से जोंक। फिर तेल लगाएंगे सर के बाल में, तेल से तेल, सर से सुरंगी और बाल से बलम देही रिवर। ठीक, ये क्लियर। ठीक है, ये क्लियर। अब इसमें देखो एक शिवनाथ रिवर यहाँ पे दिख रहा है, ये बहुत बड़ी रिवर है, बहुत बड़ी ट्रिब्यूटरीज है ना, सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज अगर पूछा जाए महानदी का तो शिवनाथ है। ठीक, तो शिवनाथ की भी अपनी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, अपनी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, तो उसको भी हम याद करेंगे। तो महानदी रिवर सिस्टम के अंतर्गत ये देखें, और महानदी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी थी शिवनाथ। शिवनाथ की भी हमको ट्रिब्यूटरी पढ़ना है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो शिवनाथ का लिखा रहा है यहाँ पे, शिवनाथ रिवर सिस्टम। तो शिवनाथ में भी हम ऊपर और नीचे दोनों से देखेंगे। तो देखो, जो नॉर्दर्न साइड से है उसके लिए कोड है, अब इसको हिंदी में लिख सकते हो तो अच्छी बात है, लाल आम सकरा है, क्योंकि इसको कोड वैसे ही बनाया था, लाल आम सकरा है। ऊपर से हाफ मनी अरपा है। अब बोलोगे ये सर कैसा है, तो इसको कोशिश किया हूँ एक शायरी टाइप का बनाने का, लाल आम सकरा है, ऊपर से हाफ मनी अरपा है। सपोज लाल आम आप खरीदने जा रहे हो, है ना, वो थोड़ा सकरा है, सकरा मतलब पिचका हुआ है, तो आप कम पैसे में खरीदोगे। केला खरीदने जाते हो तो जो हरा हरा और पीला पीला केला दिखता है वो ठीक ठाक रेट में मिलता है, जो चितरी केला हो जाता है वो थोड़ा सस्ता मिलता है, काला पिचक जा रहता है, गुलगुला जाता है। तो ठीक वैसे ही आप दुकानदार से लड़ रहे हो कि भैया लाल आम सकरा है ना, ऊपर से क्या बोल रहे हो, हाफ मनी अरपा, मतलब हाफ मनी में मिलना चाहिए, पैसा आधे में मिलना चाहिए, ऐसे कुछ बना सकते हो। तो लाल आम सकरा ऊपर से हाफ मनी अरपा, ये कोड को याद रखना बेहतर है। बहुत सारे नाम को लाइन से याद रखें, उससे अच्छा एक निमोनिक कोड याद रख लें, एक सेंटेंस ही आपको याद रखना है और उससे पूरी नदियां आपको याद रह जाएंगी। ऊपर से कहने का तात्पर्य है उत्तर से आखिर मिलेंगी, नॉर्दर्न साइड से। तो ये लाल से आपको याद रखना है लीलागर, ठीक है, लाल से याद रखना है लीलागर। आम से याद रखना है आमनेर, ठीक। सकरा से याद रखना सकरी, सकरा से आपको याद करना है सकरी। ऊपर से कहने का मतलब था कि ऊपर से आकर ये रिवर्स मिलेंगी, ठीक है। हाफ मनी अरपा है, हाफ से याद रखना हाफ रिवर,
मनी से याद रखना मनियारी, और अरपा से आपको याद रखना है अरपा रिवर, ठीक है। अरपा से याद रखना क्या, अरपा रिवर। तो लालम सकरा है, ऊपर से हाफ मनी अरपा है करके याद सकते हैं, ललगर लीलगर आमनेर सकरी हाफ मनियारी और अरपा। अब साउथ से भी कुछ रिवर होंगी, तो साउथ का भी कोड है। जैसे नीचे से तेंदुआ आया, जैसे ज्यादातर सब पीछे से आते हैं, ये तेंदुआ जो आया कहाँ से आ गया, नीचे से आ गया। तो नीचे से तेंदुआ आया, जामुन खाया और खारा लगा, नीचे से तेंदुआ आया। अब इसको हिंदी में कोड लिख लीजिएगा, ठीक है। नीचे से तेंदुआ आया, क्योंकि तेंदुआ को अगर मैं और कुछ कर लूँ, लायन टाइगर लेपर्ड, तो नहीं बनेगा, वो तांदुला से तेंदुआ ही बन रहा था, तो हिंदी में ही कर। तो नीचे से तेंदुआ आया, जामुन खाया, जामुन उसको क्या लगा, खारा लगा, और खारा लगा तो उसने खरखरा के थूक दिया। कैसे थूका, खरखरा के, ठीक है। तो नीचे से तेंदुआ, जैसे पीछे से आता वैसे कौन नीचे से आया, कौन आया, तेंदुआ आया। गांव वगैरह में देखोगे, जो गांव जंगल से लगे हुए हैं, तो कभी भी ऐसे शेर भालू कोई ना कोई आ जाता है, तेंदुआ, ठीक है। हाथी कभी घुस गए शहर में, एंट्री मार दिए, तो ऐसे ये कौन आ गया, नीचे से तेंदुआ आ गया। अब उसको कोई खाने को नहीं मिला, तो क्या खाया वो, जामुन। तो नीचे से आया कौन, तेंदुआ। नीचे से मतलब साउथ से हम पढ़ेंगे साउदर्न ट्रिब्यूटरीज, नीचे से कौन आया, तेंदुआ। तो तेंदुआ क्या खाया, जामुन। उसको कुछ खाने को नहीं मिला तो जामुन खाया, तो जामुन कड़वा नहीं लगा उसको, क्या लगा, जामुन खारा लगा, ठीक है। जामुन खाया, खारा लगा, तो उसने क्या कर दिया, खरखरा के थूक दिया, ठीक है। तो ये कोड याद रखना। नीचे से मतलब साउदर्न ट्रिब्यूटरीज, तेंदुआ से आपको याद रखना है तांदुला। तांदुला एक डैम भी है, तांदुला रिवर भी है, उसी पे बना हुआ डैम। जामुन से याद रखना है आपको जमुनिया, जामुन से क्या याद रखना है, जमुनिया। नीचे से तेंदुआ आया, जामुन खाया, उसको खारा लगा, तो नीचे से मतलब साउदर्न, तेंदुआ से तांदुला, जामुन से जमुनिया, खारा से याद रखना खारुंग। खोरुंग अलग है, खारुंग अलग है। जैसे सुरंग अलग है, सुरही अलग है, सारंग अलग है, वैसे ही खारुंग है, खारून नदी, ठीक है, खारून, खारून रिवर। और उसके बाद खरखरा से रखना खरखरा, ठीक। तो शिवनाथ रिवर की ये ट्रिब्यूटरीज देख लिए। तो मेजर कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज देखे, पांचों रिवर सिस्टम देख लिए, महानदी, ठीक, फिर गोदावरी का, फिर सोनगंगा, फिर ब्राह्मणी और नर्मदा। और पांचों के अंतर्गत ट्रिब्यूटरीज भी हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक। शुरुआत से जा रहा हूँ, चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ये चार्ट को बना लेंगे तो बेहतर होगा, ठीक। जो ऑनलाइन देख रहे होंगे, हालांकि ये सारी चीज़ें लिखी हुई अवेलेबल हैं, मिलेंगी, बट इस चार्ट को आप खुद से प्रिपेयर करेंगे तो बेहतर तरीके से याद हो पाएगा। उसी चीज़ को मैंने पीपीटी में भी एक्सप्लेन किया हुआ, पीडीएफ है अवेलेबल, बट इसको मैं नोट डाउन करके बताया ताकि आपको इजीली याद हो जाए। शुरुआत से रिवीजन करते हैं, क्या क्या देखें, फिर कल जितने भी रिवर पढ़े हैं उसको एक बार ओवरव्यू देखेंगे कि वो निकलती कहाँ से, उसका ओरिजिनेशन कहाँ से, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहीं से पूछे जाते हैं। उसके बाद बाकी चीज़ें, अदर जो नेसेसरी थिंग्स है उसको देखेंगे कवर। तो छत्तीसगढ़ में 5 ड्रेनेज सिस्टम, महानदी, गोदावरी, सोनगंगा, ब्राह्मणी, नर्मदा, ठीक है। तो महानदी, गोदावरी, सोनगंगा, ब्राह्मणी और नर्मदा। महानदी रिवर सिस्टम कितना परसेंट एरिया कवर करता है, 56.15%, गोदावरी 28.64, गंगा 13.63, ब्राह्मणी 1.03 और नर्मदा 0.55%। यहाँ पे मैंने क्या बताया कि नर्मदा महानदी रिवर सिस्टम जो है कौन से एरिया पे है, तो मिडिल छत्तीसगढ़ में, मिडिल सेंट्रल पोर्शन पे, ठीक है, सेंट्रल पोर्शन में, जो कि एक मैदानी क्षेत्र है, मतलब ऊपर नीचे पहाड़ी क्षेत्र है, ये मैदानी क्षेत्र है, प्लेन एरिया है। गोदावरी वाला जो है साउथ में, सोन जो है नॉर्थ में ऊपर में, ब्राह्मणी नॉर्थ ईस्ट में, और नर्मदा जो है वेस्ट साइड। क्लियर, ये पांचों रिवर देख लिए, परसेंटेज देख लिए। उसके बाद सबसे पहले क्या देखें, नर्मदा रिवर सिस्टम के अंतर्गत जो ट्रिब्यूटरीज थी या उसकी नदियां हैं उसके अंतर्गत जो रिवर्स कवर होते हैं उनको देखे। सबसे पहला कौन सा है, ताड़ा, और दूसरा कौन सा, बंजर, दोनों कवर्धा से निकलती नदियां। तो नर्मदा रिवर सिस्टम, तो उसको कैसे याद किए, नर्मदा को तड़ से बजा दिए, तड़ से मार दिए, तो तड़ से याद रखना ताड़ा, बजा दिए से याद रखना बंजर। ब्राह्मणी, ब्राह्मण, ब्राह्मण लोग वैसे ही शंख बजाते हैं, पाठ पूजा करते हैं, तो शंख रिवर याद कर सकते हो। और कोयल, कोयल भी पूजनी होती है ब्राह्मणों के लिए, तो ब्राह्मण, शंख और कोयल याद कर सकते हैं। सोन या गंगा रिवर, तो यहाँ जगह का नाम है चरोदा जी के बिन, तो उस जी केबिन से याद कर लिए, चरोदा के जी केबिन से, चरोदा में र निकाल लेना, फिर जी के बिन, तो र से रिहंद, जी से गोपद, के से कन्हार, बी से बनास, एन से नेयूर। ये टोटल 5 रिवर किसके अंतर्गत आते हैं, तो सोन रिवर सिस्टम या फिर गंगा रिवर सिस्टम के अंतर्गत। फिर गोदावरी रिवर सिस्टम देखें, तो गोदावरी रिवर सिस्टम के अंतर्गत 3 मेजर रिवर्स हैं, इंद्रावती, शबरी, बाग। इसमें बड़ा रिवर कौन सा है, इंद्रावती,
और उस इंद्रावती की ट्रिब्यूटरीज हम देखेंगे तो नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरीज और साउदर्न ट्रिब्यूटरीज। नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरीज में क्या क्या था, ये राइम कर रहा है पूरा, कोटरी, निब्रा, गुडरा, बोर्डिंग और नारंगी। साउदर्न ट्रिब्यूटरीज कौन है, डंकनी, शंखनी, चिंतावागु, तालपेरू, डंकनी, शंखनी, चिंतावागु, तालपेरू, ठीक है, ये रिवर्स देखें। उसके बाद किस पे आए, महानदी रिवर सिस्टम में आए। तो महानदी रिवर सिस्टम के अंतर्गत कौन कौन सा रिवर कवर किया, इसका कोड क्या था, एक सूबे कहाँ गए, महानदी गए, एक सूबे महानदी गए। ई से ईब, के से केलो, एस से शिवनाथ, बी से बुरई, एच से हसदेव और एम से मांड। नीचे से अगर देखें तो DSLR लेके जाएंगे और क्या करेंगे, वहां तेल लगाएंगे, कहाँ, सर के बाल में, ठीक है। तो डी से दूध, एस से सिलियारी, सूखा, सोंडूर, आर से पैरी कर लेना, एल से लात है, आर से पैरी, जाएंगे वाला जो, तेल से तेल रिवर, सर से सुरंगी और बाल से अगना बलम देही, ठीक है, बाल से क्या रखोगे, बलम देही रिवर। फिर उसमें एक शिवनाथ रिवर देखे, उसमें उसकी अपनी अलग ट्रिब्यूटरीज हैं, उसको भी कवर कर लिए। तो लाल आम सकरा, ऊपर से हाफ मनियरपा ये कोड था, तो लाल आम सकरा, लाल से लीलागर, आम से आम ने, सकरी, सकरा से सकरी, हाफ से हाफ रिवर, मनियारी एंड अरपा। नीचे से तेंदुआ आया, जामुन खाया, उसको खारा लगा। तो नीचे से मतलब साउदर्न ट्रिब्यूटरीज हैं, तेंदुआ आया, तांदुला, जामुन खाया, जमुनिया, खाया से खारून कर सकते हो, और उसको क्या लगा, खारा लगा से क्या है ना, खरकरा, ठीक। तो ये पूरे मेजर जितने रिवर्स थे जिनके बारे में हमको पढ़ना है वो देख लिए। उसके बाद छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज होंगी, उसको लाइन से टॉपिक के वाइज ही पढ़ेंगे। बट ये चार्ट आप कल याद करके आना, यही चार्ट फिर से बनाऊंगा, और इस चार्ट में फिर कौन कौन सी रिवर कहाँ से निकल रही है उसको देखेंगे, कि सकरी कहाँ से निकल रही है, हाप कहाँ से निकल रही है, मनियारी कहाँ से निकल रही है, अरपा का ओरिजिनेशन कहाँ से हो रहा है, ये सारे टॉपिक कल देखेंगे, ठीक है। तो इसको लेकिन कल याद करके जरूर आइएगा, मिलते हैं कल।